वी हैव अराइव्ड एट ओल्ड ट्रैफर्ड अगेन, और आज खाली है थोड़ा कंपैरेटिवली, क्योंकि नो मैच डे, लोग मोस्टली टूरिस्ट्स एंड फैंस ट्रैवलिंग फ्रॉम आउटसाइड मैनचेस्टर ही आए हैं. एंड बिहाइंड मी इज़ अ फोटो ऑफ यूनाइटेड लिफ्टिंग इन 1977. दिस इज स्टेडियम इन ऑल इट्स ग्लोरी. एंड कुछ एरियाज़ में है, दिख रहा है कि देयर इज़ नीड ऑफ रेनोवेशन. मतलब दूर से देखो ना, आपको तो दिख रहा था कि कुछ एरियाज़ में, आई एम नॉट श्योर यहाँ से दिखेंगे, बट उस तरफ सर एलेक्स फर्गसन स्टैंड की तरफ तो थोड़ा है मामला. लग रहा है कि थोड़ी जंग लगी हुई है. अंबुजा सीमेंट नहीं लगाया. ये सर मैट बसबी का स्टैचू है बीच में. दिस ऑब्वियसली द मेगा स्टोर एंट्रेंस. इसकी मैंने वीडियो बनाई थी और मैं इसमें डाल दूँगा इन द व्लॉग. प्रॉब्ली डू अ वॉइस ओवर दैट. दिस इज़ अ होली ट्रिनिटी. डेनिस लॉ, जॉर्ज बेस्ट एंड बॉबी चार्ल्टन. जॉर्ज बेस्ट पहले, डेनिस लॉ बीच में, एंड बॉबी चार्ल्टन इन केस किसी को नहीं पता. एंड सिमिलर टू अदर स्टेडियम्स वी बिन टू, मेमोरेबल फोटोज ऑफ हिस्टोरिक मोमेंट्स इन यूनाइटेड्स हिस्ट्री. यूरोपा लीग है, इतना ऊपर से रैंक करना चाहिए. सर मैट बसबी, एंडी कोल एंड ड्वाइट योर्क स्ट्राइकिंग पार्टनरशिप. पॉल स्कोल्स जो गोल मारा था 2008 सेमीफाइनल में अगेंस्ट बार्सिलोना. देयर इज वेन रूनीज बाइसिकल किक फॉर सिटी 1999 ट्रेबल विनिंग मोमेंट, मोस्ट आइकॉनिक मोमेंट इन यूनाइटेड हिस्ट्री. दिस फ्रॉम द 70s, अगेन फ्रॉम द 70s. कैंटोना, Bobby Charlton, David Beckham, Sir Alex, Ronaldo's iconic free kick against Portsmouth. I'll just zoom it in. And we'll go around the stadium जैसे हम सब में करते हैं. टूर की तो इसमें मतलब अंदर का टूर नहीं मिला हमारे को, की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमारे को, बिकॉज वी गॉट टू सी द मैच स्टेडियम फ्रॉम इनसाइड. तो टूर आपको तभी चाहिए होता है. आई थिंक टूर में एक एक्स्ट्रा पर की होती है कि यू कैन सी दी पिच. आप पिच पे जा सकते हो एंड आप थोड़ा और म्यूजियम देख सकते हो. आपको मतलब लोग समझाते हैं. तो स्पेशली अगर आप पहले कभी स्टेडियम नहीं आए हो तो इट हेल्प्स यू इन दैट रिगार्ड कि आप टूर के आपको काफ़ी क्लैरिटी दे सकता है. फॉर द रेस्ट ऑफ द स्टेडियम प्रोग्राम्स वाला है काफ़ी, मतलब ट्रेडिशनल फुटबॉल. आई डोंट नो इफ इट्स कॉमन, इट्स यूनिक टू ब्रिटिश फुटबॉल, बट यहाँ पे हर स्टेडियम के बाहर आई हैव सीन द प्रोग्राम्स. एंड देर सोल्ड ऑन मैच डेज. सो और हम जब आजकल मैच देखने गए थे तो वी सॉ लॉट ऑफ पीपल जिनके पास हाथ में प्रोग्राम्स हैं. लॉट ऑफ वो काफ़ी लोग प्लेयर्स के लिए वेट करके उस प्रोग्राम्स को साइन भी करा देते हैं. तो मोमेंटोस से होते हैं वो मैच के लिए. दैट्स व्हाट पीपल डू. दिस इज़ अ वॉक व्हिच वी टुक यस्टरडे एज वेल. ईस्ट स्टैंड, वी वर इन सर एलेक्स फर्गसन स्टैंड. ऑल दी स्टॉल्स वगैरह सभी प्री मैच काफ़ी भरे होते हैं यहाँ पे. कुछ पब्स ऐसे हैं जो मैंने कल भी बताया था शायद, विच आर ओनली हैविंग पीपल मैच गोइंग फैंस. बिकॉज मैच गोइंग, अगर आपने मैच की टिकट नहीं ली तो आप उस पब में एंट्री नहीं मिलती. आई थिंक एक बिशप ब्लेज है एंड एक शायद ट्रैफर्ड बार है. दिस ट्रैफर्ड बार के नाम से तो शायद बस स्टेशन भी था. दिस इज 2 फेमस पब्स हियर. एलेक्स फर्गसन स्टैंड स्टार्टिंग. एंड इसकी मैं आपको थोड़ी दूर से भी व्यू दिखा दूँ. दीज आर ऑल दी स्टॉल्स. ऑल द स्टॉल्स जब क्लोज आज ऑब्वियसली टूरिस्ट के लिए नहीं खुलती है. बट मैं सर एलेक्स फर्गसन यहाँ पे थोड़ा सा यू कैन सी इट्स नॉट एज प्रिटी लुकिंग. एंड थोड़ा सा ये रेड पेंट हैज़ बीन रीडन. बट इधर आपको दूर से दिख रहा होगा. आई डोंट रियली वांट टू शो दिस, बट इट्स नॉट द मोस्ट ब्लिंगी यू वुड वांट इट टू बी. थोड़ा सा रस्टी ला हो रहा है कुछ लगा, which you don't want to see. Obviously मतलब टिप टॉप होना चाहिए भाई इस कैलिबर के स्टेडियम. द बिगेस्ट क्लब स्टेडियम इन इंग्लैंड. सो obviously which you want to see. Sir Alex का स्टैचू obviously one of the part of the 5 statues which are here, including the Holy Trinity. Holy Trinity को एक स्टैचू मांगना था तो फिर 3 ही हो इस हिसाब से. But if you consider it 3 statues, it will be 5. Sir Alex का यहाँ पे है स्टैचू which you can see. काफ़ी यंगर वर्जन ऑफ सर एलेक्स. स्टैंड. अब मैंने फ़ोटो भी खींच ली वीडियो बनाते बनाते. ये अपोलो हमारे भारतीय पार्टनरशिप है. तो यहाँ पे पिच सा बना रखा है. आई डोंट नो ये ओपन कब होता होगा. लेट मी सी. सही जगह भाई खेल रहा है आदमी. आई थिंक ये चैलेंज वगैरह के लिए है.
बंद पड़ा है इट लुक्स लाइक टर्फ है शायद अंदर। ये हमारे क्लब स्टाफ का कार पार्क है, बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। और टिकटिंग वगैरह के लिए वहाँ पे भी जगह है। आई थिंक वो जो आपको बिल्डिंग दिख रही है दैट इज़ फॉर टिकटिंग एंड अदर स्टफ। दिस इज़ वेलकम टू ओल्ड ट्रैफर्ड। ये शर्ट प्रिंटिंग के लिए यहाँ पे भी है भाई। बट अगर आपको कायदे से अगर आपको किसी भी क्लब स्टोर आना है, मर्चेंडाइज स्टोर जैसे मेगा स्टोर यूनाइटेड का है, क्लब के स्टोर जो स्टेडियम में है, स्टेडियम में जो मर्चेंडाइज स्टोर है, तो भाई आराम कम से कम मैं कहूँगा, मैंने तो देखो बस एक वो लिया है, स्ट्रीट साइन लिया सर मैट बस भी का, क्योंकि वही कच्चे फटे हुए हैं स्टूडेंट के, यहाँ आने में ऐसी तैसी हो गई। बट अगर किसी को जेन्युइनली आना है तो एटलीस्ट कम विद बजट ऑफ 100 पाउंड्स आई वुड से। अगर आपको रिग्रेट नहीं करना है यहाँ पे आके, ये नहीं करना कि भाई ये नहीं ले सकते वो नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप एक जर्सी लोगे विच इज़ गोइंग टू बी एटलीस्ट 60-70 पाउंड्स, और उसके अलावा आप फलानी चीज़ें लोगे, स्कार्फ ले लिया आपने, टोपी ले ली, तो 100 पाउंड तो ऐसे ही पहुँच जाता है। तो 3 आइटम कम से कम आपके 100 पाउंड में आएंगे। तो प्रॉब्ली ये खाली स्टैंडर्ड रेट्स है, तो अगर क्योंकि यूनाइटेड की एडिडास की जर्सी, तो जितने भी क्लब एडिडास की जर्सी बेच रहे सबका ही सेम है साहब है। टिकटिंग एंड मेंबरशिप सर्विसेज का है। तो आई थिंक अब सीज़न के शुरू में जो सीज़न टिकट होल्डर्स आते हैं वो यहाँ पे आते हैं, दे कम ओवर हियर गेट द सीज़न टिकट्स, एंड आई थिंक टिकट्स भी यहाँ पे आपको अलग से मिलती हैं। ओल्ड ट्रैफर्ड अगेन। तो सर बॉबी चार्ल्टन वाला स्टैंड वो भी है, वो डायरेक्टली ऑपोजिट है सर एलेक्स फर्गसन स्टैंड के। तो सर एलेक्स मतलब ये सर एलेक्स फर्गसन का स्टैंड है सबसे विड्थ वाइज, देन इट्स बॉबी। बैक टू द व्लॉग। बीच में फ़ोटो लेने लग गए थे। द थिएटर ऑफ ड्रीम्स, दिस स्टैंड इज स्ट्रेटफोर्ड एंड आ गया। तो हाँ, मैं आपको मैप से बताने वाला था, क्योंकि मेरे लिए कन्वीनियंट रहेगा, आपके लिए भी कन्वीनियंट रहेगा बहुत, मैप से समझना। तो जो हम सर एलेक्स फर्गसन स्टैंड गए थे वो नॉर्थ स्टैंड है बेसिकली, विड्थ वाइज बेटर फॉर सीइंग द मैच, बिकॉज आप दोनों साइड्स को इक्वली देख सकते हो। सेम केस सर बॉबी चार्ल्टन स्टैंड, ईस्ट स्टैंड एंड स्ट्रेटफोर्ड एंड। हम N45 में थे, तो अगर आपको दिख रही है दिस इज़ N45, मैं उधर बैठा हुआ था, N45 में था मैं कल, एंड व्यू बढ़िया था। थोड़ा और नीचे होते तो ऑब्वियसली आपको पास से दिखता, बट स्टिल अ ग्रेट व्यू नॉनदलेस। ऐसा नहीं था कि वो जो कुछ बड़े बड़े स्टेडियम से दिक्कत होती है दैट यू सी बेयरली एबल टू सी दी पिच, प्लेयर्स ऐसे बिल्कुल ऐसे चींटियों की तरह देख रहे हैं, बट दैट वाज़न्ट द केस, यू कैन सी द प्लेयर्स प्रॉपर्ली। I think some of the I think that Lamborghini जो Duracell could be Mitchell van der Gaag's, because I remember कहीं मैंने पढ़ा था उनकी Mitchell van der Gaag पे मैं Lamborghini Duracell हो सकता है, but I don't think any players have come in today, क्योंकि immediately मैच के बाद तो they get a holiday। और इतना ताबड़तोड़ हवा चल रही है, बारिश नहीं हुई भाई दोनों दिन में, उसके लिए बहुत ये कौन है, it's very unlikely। स्टिंग ऑपरेशन पार्किंग है, कौन चलो बता। बेंटली भाई छोटा हाथ में तो नहीं होगा, बेंटली गाड़ी। ब्लॉग में आपको खुलासा देखने को मिल रहा है जो बिल्कुल ही लेट डाउन भी हो सकता है बहुत बड़ा। उसको ना गेट आउट ऑफ द कार। सोच रहा हूँ मेरे कहाँ से चूतिया आ गए। Getting out of the car. Who is this? Fred? Oh, it's Fred. Fred मिल गया भाई, Fred मिल गया। Fred फोटो खिंचाएंगे। Fred मिल गया भाई, Fred मिल गया। Fred भाई जा रहे हैं सामने। थिंक्स ट्रेनिंग जा रहे हैं, तो भाई ने फ़ोटो की रिक्वेस्ट टर्न डाउन कर दी। सब कोई लुक शॉट नहीं होता है, कोई बात नहीं। मैं आपको प्लेयर दिखाएंगे। डालो भाई अपनी जी वैगन से निकले, क्लोज अप बिल्कुल भसड़ नहीं है आज। लकी भाई सही टाइम पे आ गया था। डालो गेम अभी किसी की मर्सिडीज भी आई थी, नहीं BMW आई थी। आई थिंक दैट वाज एंटनी, जो लोग का रिएक्शन से पता चल रहा है। एंटनी इज कमिंग, एंटनी आ रहे हैं भैया, एंटनी इज कमिंग। डालो एंड एंटनी। Anthony,
Anthony, Anthony, Anthony, Dallo, Anthony. Dallo. Obrigado, Diego. Anthony, Anthony. Anthony, do you mind signing, please? Please. On the way out. Please. Thank you. Thank you, Anthony. तो अभी तक हमारे दोस्त एंटनी, डालो एंड फ्रेड भाई दिखे अप एंड क्लोज बट डिडंट कम फॉर फोटोज बट यू कैन सी दिस इज टनल, दिस इज प्लेयर टनल। प्लेयर टनल दिख रहा होगा पिच आप लोगों को, प्लेयर टनल है अप एंड आउट एंड क्लियर प्लेयर टनल। थिंक जिन लोगों का टूर चल रहा है अभी वो उस प्लेयर टनल में गए अभी तक। यहीं हम कल खड़े थे, यहाँ से ही प्लेयर्स निकले थे एंड दे आर कमिंग फ्रॉम दिस साइड गोइंग। तो अभी वील शो यू, आई शो यू अराउंड द रेस्ट ऑफ इट। अभी और प्लेयर्स आने में टाइम है। दिस इज़ द म्यूनिक टनल जो आप लोगों को पता ही है, जो म्यूनिक डिज़ास्टर हुआ था, डेडिकेटेड टू दैट। एंड देख सकते हो आप यहाँ पे क्लॉक भी लगी होगी वो जो लगती है। आई जस्ट हैव टू सी वेयर इट एग्जैक्टली इज, क्योंकि पहले आया नहीं इस तरफ। आई थिंक इट्स समवेयर हियर। ये म्यूनिक टनल है। वेयर इज द क्लॉक एग्जैक्टली? आई एम नॉट एबल टू स्पॉट द क्लॉक। भाई किसी को दिख रही है क्लॉक? जूते आपे का सवाल देख लो मेरा। स्ट्रेटफोर्ड एंड लाइक दिस वर्टिकली भाई। फोटो नहीं खिंचा रहे भाई, आज पता चला मेरे को प्लेयर्स हैव कम फॉर सम मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एडवर्टीजमेंट, कुछ बकचोदी के लिए आए हैं। थैंक यू। Ronaldo, Ronaldo, please. Cristiano, Ronaldo. Cristiano, obrigado. Harry Maguire. Oh, Harry. भाई कैप्टन साहब। Harry Maguire. Harry Maguire. कप्तान साहब ने भी फ़ोटो खिंचा लिया हमारे साथ। ज़िंदगी सफल। Ron Bissaka. Digga, sind nur 13 im Monat. विदा लेना पड़ रहा है मुझे यहाँ से शोल्डर की। मैंने बिल्कुल जितना मैं पुश कर सकता था पुश कर लिया। ना विल मिस द बस। और यहाँ से बस पकड़ के मुझे जहाँ से एक्चुअली बस लेनी है वहाँ जाना है, तो मैं मिस कर दूँगा। जितना मैं कोशिश कर सका मैंने उस प्लेयर्स के साथ कोशिश की। कुछ प्लेयर्स अभी तक आए नहीं है, शायद ब्रूनो एंड एरिक्सन डिडंट कम अभी तक, तो वो थोड़ी देर से आएंगे। वो दोनों नहीं मिले बट बाकी मेन ड्रॉ तो मिल गया भाई, मेन ड्रॉ तो मिल गया। बाकी सारे मुद्दे के लोग मिल गए अपने। यहाँ पे अपना स्ट्रेटफोर्ड स्वीट है, रेस्टोरेंट्स वगैरह है, म्यूनिक टनल है ऑब्वियसली, रीबर्थ ऑफ यूनाइटेड। यहाँ पे पूरा नैरेट कर रखा है कैसे यूनाइटेड वाज बेसिकली आफ्टर द 1958 म्यूनिक डिजास्टर, कैसे यूनाइटेड रीबिल्ड द स्क्वाड and how they went on to succeed again. The flowers of Manchester, you can see जो रेड में है, these are the surviving members. बाकी लोग passed away unfortunately. Director's entrance, Trafford Suite, Director's box, black है यहाँ पे, इसमें कैंडल जली रहती है परमानेंटली।
This is Sir Bobby Charlton stand. As you can see here, Sir Bobby Charlton stand. And बिल्कुल थोड़ा सा अगर मेरा apologies because I will miss the bus. Otherwise, ये ट्रेबल स्वीट, वॉरविक स्वीट टिकट्स के लिए this is the Munich tunnel and Bobby Charlton stand, which you can see like this. कल मैं जब आया था, this is यहाँ से आगे जाके right is the Sir Matt Busby way इस तरफ. तो ये देख सकते हो ईस्ट स्टैंड. मैं बीच में फ़ोटो भी ले रहा हूँ और साथ साथ वीडियो भी बना रहा हूँ, क्योंकि उतनी देर से वहाँ पे मैं प्लेयर्स के इंतज़ार में खड़ा हुआ था कि मैंने जो लेट होने की बाउंड्रीज़ हैं पूरी ही पुश कर दी है. इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा जैसे रश करते हुए मेरे को ओल्ड ट्रैफर्ड छोड़ जाते हुए, बट क्या करें, जाना पड़ेगा. उधर से जस्ट फॉर रेफरेंस किसी को रास्ता पता करना है तो रास्ता यहाँ से, दिस इज़ बेसिकली सर मैट बसबी वे. जब फैंस आते हैं तो उधर से उस तरफ से ऐसे मुड़ के इस तरफ आते हैं, इस तरफ गो थ्रू दिस रोड टू ओल्ड ट्रैफर्ड. मल्टीपल एंट्रेंसेस है, ऑब्वियसली इतना बड़ा स्टेडियम है तो मल्टीपल एंट्रेंस होंगे, बट मोटे स्टेडियम्स एंट्रेंस. पता था कि एटिहाद भी देखने जाना, बट मैं क्या पता मैं चला भी जाता, बट द प्रॉब्लम वॉज नहीं जाता ऐसा था. बट द थिंग वॉज कि प्लेयर्स अगर हमारे को मिलने नहीं शुरू होते ना वहाँ पे, क्योंकि मैं अपने दोस्त के साथ वहाँ जा रहा था एंड आई सॉ फ्रेड वहाँ से. मैंने कहा भाई फ्रेड आया हुआ है आज तो, एंड ऑब्वियसली कैरिंगटन यहाँ है नहीं, ट्रेनिंग यहाँ होती नहीं है, मे बी समथिंग विच देव कम फ्रॉम, कोई ब्रीफिंग के लिए आए थे एंड एक्चुअली किसी ब्रीफिंग के लिए ही आए थे वो लोग. आप देख सकते हो यूनाइटेड कैफ़े, फास्ट फूड टेक अवे, बार एंड ऑफ लाइसेंस. ऑफ लाइसेंस बेसिकली यहाँ पे जो 24 घंटे दुकान खुली रहती है उन्हें ऑफ लाइसेंस कहते हैं. द ट्रैफर्ड मैंने जो बताया था आप लोगों को, फेमस बार्स हैं यहाँ पे. जो बिशप प्लेस वो उधर है हल्का सा आगे, जो वाइट सी बिल्डिंग है दैट इज़ बिशप प्लेस, जो मैंने 2 बार बताए थे. जो काफ़ी जाते हैं प्लेयर्स, फैंस बिफोर गोइंग टू द स्टेडियम. अब मेरे को जाना है वापस. तो दिस वॉज इट फॉर द व्लॉग, ओल्ड ट्रैफर्ड व्लॉग. आखिर में काफ़ी भागा दौड़ी हो गई, माई अपॉलॉजीज़, बट होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा. ड्रीम कम ट्रू ऑन सो मैनी लेवल्स. में क्या बताऊँ आप लोगों को. होप यू गाइस एंजॉयड द व्लॉग एंड आई विल सी यू. लाइक करना मत भूलना व्लॉग को, बिकॉज भाई लंदन से आना पड़ा मुझे करने व्लॉग. ऑब्वियसली अपने लिए आया था मैं देखने, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट स्टिल होप यू गाइस शेयर्ड दी एक्सपीरियंस. जितने भी यूनाइटेड फैन हैं लाइक कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो, एंड आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय. ऑब्वियसली व्लॉग में कोई रिएक्शन था नहीं मेरा एज सच आफ्टर सीइंग रोनाल्डो, बट इसलिए रिएक्शन नहीं था क्योंकि मैं आई डिडंट रियली नो हाउ टू पुट इट इन टू वर्ड्स. मैंने अपने कुछ दोस्तों को फ़ोटो भेजी थी, मैंने मम्मी पापा को फ़ोटो भेजी थी, अपने आई सेंट इट टू मेरी बहन को भेजी थी मैंने, तो सबको भेज दी मैंने, बिकॉज आई कुडंट कंट्रोल इट इन. एंड मैं पूरे टाइम बस एक स्माइल थी मेरे मुंह पे, बिकॉज आई कुडंट बिलीव व्हाट हैड जस्ट हैपेंड. भाई रोनाल्डो आया था, ही वाज सो क्लोज टू मी, वो ही इतना सरियल था. बिलीव करना कि भाई रोनाल्डो आपके इतने पास है, एंड देन टू गेट दैट स्पेस. और जहाँ पे मैंने बोला रोनाल्डो कैन आई हैव अ सेल्फी, और वो रुका, उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा एंड ही टुक अ सेल्फी विद मी. मतलब मैं आई रियली डोंट नो हाउ टू पुट इट इन टू वर्ड्स. भाई मतलब अभी क्योंकि इतने दिन हो चुके हैं, आई हैव टू कीप इट अ सीक्रेट, तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा रिएक्शन, दिस इज नॉट माई ट्रू ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होता आदमी का उस समय मैंने बनाया नहीं, क्योंकि उसके तुरंत बाद डेहिया आया था, उसके बाद तुरंत कुछ और प्लेयर्स आए थे. डेहिया के साथ अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट गेट अ फोटो, स्पेस बनाने की कोशिश की थी, बट जब तक स्पेस मिला डेहिया हैड लेफ्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. बट नथिंग टॉप्स रोनाल्डो. मैंने सबको ये कहा नथिंग टॉप्स रोनाल्डो. मेरे जो थोड़े से रिग्रेट थी नॉट गेटिंग अ फोटो विद डेहिया, दैट वाज ऑल गॉन बिकॉज ऑफ रोनाल्डो. एंड भाई इतनी पास से रोनाल्डो को देख लेना, स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि भाई रोनाल्डो कुड बी लीविंग इन जनवरी एंड आई माइट नॉट गेट टू सी हिम अगेन इन अ यूनाइटेड जर्सी इन अ मैच. तो चाहे देख सकता हूँ मैं अगर दोबारा मैच देखने जाऊँ, बट अप क्लोज दैट पर्सनल आई डोंट
एवर बिलीव आई विल गेट द चांस अगेन. एंड जस्ट मैं मतलब बता नहीं सकता, आप लोग व्लॉग में भी देख सकते हो थोड़ा बहुत जो क्लिप थी. सीइंग रोनाल्डो गेटिंग दैट फोटो विद हिम, भाई उस बंदे ने कंधे पे हाथ रख दिया. मैं क्या बोलूँ आपको, क्या बता सकता हूँ. दिस इज, ये होता है ना आपको बचपन का फुटबॉल फैन. आई स्टार्टेड फॉलोइंग फुटबॉल बिकॉज ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और वो ही मेरा फेवरेट प्लेयर था. ही हैज़ बीन माई फेवरेट प्लेयर एवर सिंस आई स्टार्टेड वॉचिंग फुटबॉल. एंड जस्ट टू सी हिम भाई, मतलब मैं आई एम जस्ट प्रॉब्ली मैं एक वो रिपीट पे जैसे लूप पे नहीं चल रहा था ट्रैक, उसकी तरह होगा कि आई कांट बिलीव इट, आई कांट बिलीव इट. सच वही है भाई, सच वही है. आई गॉट टू सी रोनाल्डो. बस जिंदगी सफल हो गई. मैंने तो सबको कहा था मेरा यूके आना पढ़ना सब सफल हो गया. एवरीथिंग, आई डोंट वांट एनीथिंग मोर आफ्टर दिस. जस्ट आई गॉट टू सी रोनाल्डो. मतलब हाउ मेनी पीपल कैन से दैट, एंड नॉट मेनी. इट इज़ अ मेजर फ्लेक्स, इट इज़ अ फ्लेक्स विच आई होल्ड ओवर ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स. और मेरे सबके ऊपर मैं होल्ड करूंगा, आप लोगों के ऊपर भी करूंगा. आई एम नॉट ट्राइंग टू ब्रैग, बट भाई this is something to brag about. Getting to see Ronaldo, getting a photo with Ronaldo, it's unreal, it's unreal. मैं एक ही चीज़ रिपीट करे जा रहा हूँ, बट दिस इज मतलब SLP खोलना किसे पता था, SLP स्टार्ट करना विल गेट मी टू सी रोनाल्डो. दैट आई विल गेट एन अपॉर्चुनिटी, आई विल बी दैट लकी कि उस दिन पे जिस दिन फुटबॉलर कोई मतलब कोई इवेंट नहीं थी, कैरिंगटन है नहीं ओल्ड ट्रैफर्ड के पास, तो ट्रेनिंग तो होती ही नहीं उस दिन इतना बस कोइंसिडेंस था कि द प्लेयर्स हैड कम फॉर मीडिया शूट, जो भी इनकी कुछ इवेंट थी करानी थी. The players were there and then Ronaldo finally came out. मुझे लगा रोनाल्डो आ गया, जल्दी चला गया होगा, because Ronaldo came early. I didn't see him coming. रोनाल्डो जब आया था तब नहीं दिखा था, बट जब निकल रहा था तब भी जल्दबाजी में था. उसने कहा था कि he has to go for some photo shoot, उसको अभी कोई मीडिया इवेंट अटेंड करनी, तो he doesn't have much time, but then he just got a photo with me. भाई अब मैं क्या ही बताऊँ इसके बारे में. It's nothing tops this and nothing ever will.